नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी, पंजाब सरकार और अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। अरविंद केजरीवाल को लेकर जिस तरह के आरोप लगाए गए थे, तेजिंदर पाल बग्गा और कुमार विश्वास को लेकर आरोप कई तरह के सामने आए थे। एफआईआर भी दर्ज की गई थी, पर अब एक बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि हाईकोर्ट ने एफआईआर को रद्द कर दिया है। तो आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, जिस झटके को लेकर अरविंद केजरीवाल की तरफ से तो कोई बयान नहीं सामने आया है, लेकिन कुमार विश्वास ने एक ट्वीट करके जानकारी दी है और कहा है कि ये केजरीवाल के मुंह पे एक बड़ा तमाचा है। तो वहीं उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि सरकार बनते ही मुझ पर एफआईआर करके असुरक्षित आत्ममुक्त बौने की जो पंजाब पुलिस मेरे घर में भेजी गई थी, उस बेबुनियाद एफआईआर को आज उच्च न्यायालय पंजाब ने खारिज कर दिया। न्यायपालिका और मुझे प्यार करने वालों का आभार। हमने देखा था कि किस तरह से कुमार विश्वास के घर पे पुलिस पहुंची थी, तो वहीं तेजिंदर पाल बग्गा को घर से ही पुलिस उठाकर लेकर गई थी। इस पूरे मामले में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला था। तो आज कोर्ट का अहम फैसला, और इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ? देखिए, जो अरविंद केजरीवाल के सबसे सगे थे कुमार विश्वास, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि इस राजनीतिक बौने को, लिलीपुट को बाकायदा एक तमाचा लगा है, करारा थप्पड़ चेहरे के ऊपर, कि सत्ता के नशे में इतना ज़्यादा पागल नहीं हो जाना चाहिए कि आप सही गलत, सच झूठ की अंतर को आप मिटा दो। क्या हुआ हाई कोर्ट के अंदर में? हाई कोर्ट के अंदर डांट पड़ी, जज साहब की तरफ से ऐसे ऐसी बातें कही गई जिससे केजरीवाल के ये कट्टर ईमानदार, मैं सबसे बेहतर व्यक्ति, कृष्ण भगवान का अवतार, पता नहीं आजकल क्या क्या दौरा चल रहा है इसके दिमाग में, तो उनको कहा गया कि आप इस तरह के इलीगल कार्रवाई को आप बंद करें और ये जो फर्जी एफआईआर है इसको विड्रॉ करें। एफआईआर क्यों दर्ज कराया गया? एफआईआर इसलिए दर्ज कराया गया क्योंकि पंजाब में चुनाव हो रहे थे। 12 अप्रैल को एक इंटरव्यू आता है। इंटरव्यू में कुमार विश्वास वो बात फिर दोहराते हैं जिस बात को कैपिटल टीवी ने 2 साल पहले एक्सपोज किया था कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल बाकायदा पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाहता है और किस तरीके से संजय सिंह और कुमार विश्वास को, ये बातें हमने उस वक्त की थी जब कुमार विश्वास बाकायदा आम आदमी पार्टी में शामिल थे। उस वक्त भी हम लोगों ने ये कहा था कि ये इस तरह की प्लानिंग थी। कुमार विश्वास, संजय सिंह को भेजा गया कि आपस में 3-4 गुट्स हैं, आपस में सबको लड़वा दो और उसके बाद जब कोई चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार नहीं बचेगा तो विधायकों से कहवा देना कि केजरीवाल से बनवा दो। और इस खबर को आगे वो 12 अप्रैल को लेकर के गए, चुनाव से ठीक पहले। उन्होंने कहा कि जब ये प्रस्ताव, जब ये बातें अरविंद केजरीवाल ने मुझसे कहा तो मैंने उसको कहा कि भाई ये बॉर्डर स्टेट है, वहाँ पे बिना पगड़ी वाले को वहाँ पे मुख्यमंत्री एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो उसने कहा कि भाई इसके लिए खालिस्तान अलग हो जाए तो मैं पहले खालिस्तान का पहला प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। इस तरह की बातें उन्होंने की, जिसके फौरन बाद एक एफआईआर रोपड़ में, इंटरव्यू कहाँ, मुंबई में। अगर एफआईआर करना भी आप वहाँ करें, लेकिन आपने रोपड़ में इसको एफआईआर इसलिए किया क्योंकि एक भोला सा झूठा आम आदमी पार्टी का एक और नटवर लाल, उसने कहा कि मैं गांव से गुजर रहा था, वहाँ 12-13 लोग मुझे घेर लिए और मुझे ये कहा भाई खालिस्तानी खालिस्तानी, तो इससे बहुत बड़ा जो समुदाय के बीच जो है ये 10 तरह की चीज़ें। कोर्ट ने आज क्या कहा और उसके बाद फौरन बाद अपने इसी दोस्त को, और मैं आपको बता दूं, ये अरविंद केजरीवाल के 4 चरित्र और चेहरे के ऊपर एक फाइनल बात मैं आपको बता दूं, ये व्यक्ति किसी का नहीं है। अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक उत्थान में सबसे ज़्यादा अगर किसी का कंट्रीब्यूशन है तो वो है कुमार विश्वास का। लेकिन इमीडिएटली आपने चुनाव जीतते ही भेज दिया पुलिस को कि भाई गिरफ्तार कर लो। वो तो यूपी है, पहले से पुलिस को बताया गया तो पुलिस ने शायद बता दिया कुमार विश्वास को, वो घर से निकल गए। तो यूपी पुलिस की मौजूदगी में गिरफ्तारी नहीं हो पाई, इनको मौका मिला, ये हाई कोर्ट चले गए।
हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में जो है इन्होंने दरखास्त लगा दी कि ये फर्जी हमारे ऊपर जो है ये किया जा रहा है। तो ये जब सुनवाई के दौरान इन्होंने कहा, बहुत सारी बातें कही। हाई कोर्ट ने क्या कहा? SC ruled that there is no prima facie material connecting the aforesaid incident to the interviews given by the former आप लीडर। कि जो आप घटना बता रहे हो कि आपको 12 लोगों ने खालिस्तानी कह दिया, आपकी भावना आहत हो गई, ये एंटी नेशनल काम हो गया, ब्ला ब्ला। जज ने कहा कि ये सब नहीं है। आगे जज ने कहा, द पिटिशनर बीइंग अ सोशल एजुकेटर while sharing the alleged exchange that took place with his ex-associate cannot be said to have spewed the venom। बोले भाई ये आम आदमी पार्टी के दो लीडर के बीच की बातचीत जो सार्वजनिक हुई है, इसका उधर से क्या लेना देना जो आप जो इतने सारे आरोप लगा रहे हो। आगे जज ने कहा कि there is nothing to infer any intention to divide the classes on communal lines। बोले इस तरह की बात बताने से, इस तरह के एक्सपोजर से कोई सिख और हिंदुओं के बीच कोई दंगा नहीं होने वाला। ये जो आप बात का बतंगड़ बना रहे हो, राई का पहाड़ बना रहे हो, ये बेकार की बातें हैं। द पटिशनर वॉज नॉट वन ऑफ द 10-12 अननोन पर्सन हु एलिजिडली waylaid the complainant। There is no prima facie material connecting to the incident of April 12, 2022 with the interviews of the petitioner and there are missing links। जस्टिस चितकारा के इस जस्ट के जजमेंट से आम आदमी पार्टी में जो है ना चित्कार उठ रही है। चित्कार इसलिए उठ रही है कि इस बौने, इस झूठे, इस फरेबी लीडर का चेहरा जो है वो बेनकाब हुआ है। तो इसका मतलब साफ है कि राजनीति में तो थोड़ी बहुत बयानबाजी चलती है, पर इन्होंने इतना बड़ा इशू क्रिएट कर दिया। देखिए ये उसको क्या कहें, ये नार्सिसिस्ट व्यक्ति है। इसके खिलाफ जो कोई बोलेगा उसको वो खत्म कर देना चाहता है। आप ये देखिए, पार्टी के अंदर जिसने भी जरा से भी कोई आवाज उठाई उसको पार्टी से बाहर कर दिया। अब दूसरा केस, अब तो ये तो इसका दोस्त था, दूसरा तो इसका दुश्मन है। वो दुश्मन किस तरह का दुश्मन है? तो तेजेंद्र पाल सिंह भग्गा, वो इसके पीछे पड़ा हुआ रहता है। और पीछे इसलिए पड़ा हुआ रहता है कि इसकी सच्चाई, इसकी पोल पट्टी केजरीवाल की जितनी तेजेंद्र बग्गा ने खोली सोशल मीडिया पे, जिस तरह का उसको खींचा है, वैसा किसी आम आदमी कोई भी माने बीजेपी लीडर ने नहीं किया। अब उसके लिए आपने क्या कर दिया? उसके एक ट्वीट को, भाई आप कश्मीरी फाइल्स के ऊपर आप अट्टहास कर रहे थे कि भाई यूट्यूब पे डाल दो। जिस तरीके से जिसको कहते थे घृणित कृत्य आपने असेंबली के अंदर किया, कि आप हंस रहे हो हिंदुओं की मौत के ऊपर, जो है आप अट्टहास कर रहे हो, पीछे इनके तमाम लोग। तो इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, तो अब इन्होंने ये केस बना दिया, भाई जान से मारने की धमकी दी, बड़ा बवाल मचा। अब कुमार विश्वास के केस में क्या हुआ? कुमार विश्वास के केस में ये हुआ कि भाई पुलिस आई तो आपने लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया। यूपी है भाई, योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं यहाँ पे, यहाँ पे किसी देशभक्त को आप ऐसे उठा के ले नहीं चला जा सकते, तो वो तो बच गए। तो इस बार इसने दूसरा तरीका अपनाया। ये देखिए कितने शातिर लोग हैं। इन्होंने क्या किया? तेजेंद्र बग्गा के घर सीधे 3 बजे भोर में पुलिस भेज दी, किसी लोकल अथॉरिटी वगैरह को इन्फॉर्म नहीं किया। आपने इल्लीगल कार्रवाई की, घर वालों के साथ भी बदतमीजी की, घर वालों के साथ भी बदतमीजी की, उनके पिता के साथ बदतमीजी की। तो उनको उठा करके ये लोग लेके चले गए, और जब उनको दिल्ली का बॉर्डर क्रॉस कर लिया, तब जाकर के पंजाब पुलिस का एक अधिकारी वो लोकल पुलिस को बता रहा है कि हम इसको गिरफ्तार करने के लिए आए और लेकर के जा रहे हैं। इमीडिएटली इस पंजाब पुलिस के लोगों के ऊपर किडनैपिंग का केस लाद दिया गया। जब तक ये लोग पंजाब का बॉर्डर पहुंच सकते, क्योंकि इनको समझ में नहीं आया कि भाई दिल्ली के बाद अब हरियाणा भी आता है, वहाँ ठक्कर साहब बैठे हुए हैं। खट्टर साहब की पुलिस ने करनाल के पास पंजाब पुलिस के इन गुंडों को जो है पकड़ लिया कि भाई आप गुंडे ही कहलाएंगे, आप कोई इल्लीगल तरीके से किसी व्यक्ति को आप उठा के लेके जा रहे हो तो ये तो गुंडागर्दी है। पुलिस का काम तो ऐसा होता नहीं है। पंजाब पुलिस का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं पंजाब पुलिस, और पंजाब पुलिस के वेश में इन्होंने गुंडे भेजे थे। जिस तरह के ऑफिसर्स को भेजे गए उसके भी दागदार कैपिटल टीवी के उस समय के वीडियोस को आप देखेंगे तो जो अधिकारी आया था वो कितना बड़ा कलाकार है उसके बारे में भी हमने खुलासा किया था। तो इन लोगों को वहाँ पे घेराव कर लिया गया और
तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा को वापस बुला लिया। अब अगर आप समझिए कि अगर उस दिन गिरफ्तारी हो गई होती और आज ये केस जिस तरह से कोर्ट से खारिज हुआ है, एफआईआर को ही खारिज करवा दिया गया, तो एक बेकसूर को आप इतने दिन तक जेल के अंदर रखते। तो वहां से फिर ये मसला हाईकोर्ट फिर पहुंचा और हाईकोर्ट में क्या कहा, देयर इज नथिंग टू अज्यूम दैट ही इज अ हैबिचुअल ऑफेंडर और एन एंटी सोशल एलिमेंट। इट ऑल्सो नोटेड दैट he was well within his right to make people aware of the response of an opposition leader being a political activist and an official spokesperson of a political party। बोले ये तो काम है इसका। आप किसी सेंसिटिव मुद्दे के ऊपर कोई लीडर, वो भी विरोधी पक्ष का कोई लीडर, असेंबली के अंदर या असेंबली के बाहर वो कोई बात कहता है या करता है, उसके बारे में वो दुनिया को बताना उसका काम ही है। और क्यों ऐसी बात कही जा रही है जजमेंट में कि देयर इज नथिंग टू अज्यूम दैट ही इज एन हैबिचुअल ऑफेंडर? वो इसलिए कि इस केस में तो दम नहीं। इन्होंने पुराने पुराने ट्वीट्स निकालने शुरू कर दिए कि हुजूर ये देखिए, पहले इसने ये ट्वीट किया था, हमारे नेता को बदनाम। भाई तुम्हारे नेता को बदनाम किया? तुम्हारे नेता जो गुजरात का है वो सारी हिंदू महिलाओं को गालियां दे रहा है, सनातन धर्म को गालियां दे रहा है, प्रधानमंत्री को गालियां दे रहा है। तो उस गाली के खिलाफ कोई तो कोर्ट नहीं जा रहा, कोई गिरफ्तार तो नहीं कर रहा। लेकिन आपको कोई कुछ बोल दे, आप पुलिस भेज देंगे। तो ये देखिए नटवर लाल का चाल चरित्र और चेहरा है। ये जितने भोले भोले मुंह से लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करता है कि हम किसी बच्चों को, तो माँ को, तो बूढ़े को, ये दो तमाशा करता है टेलीविज़न के ऊपर, ये इसका नकली चेहरा है। असली चेहरा ये क्रूर चेहरा है कि जिसमें आप उसके खिलाफ बोलोगे तो वो उठा करके सीधे पुलिस वालों को। अब तो ये अच्छी बात हो गई कि हाई कोर्ट ने सिरे से इस पूरे केस को खारिज कर दिया, एफआईआर को वापस लेने के लिए कहा। अदरवाइज इसका मन इतना बढ़ गया होता कि ये पत्रकार या पुलिस वाले, कोई रिटायर्ड ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर, जो भी इसके खिलाफ कोई कुछ बोलता तो ये उसे जेल में डाल देता। बहुत बड़ा फैसला जिसमें जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और भी पॉलिटिकल पार्टी और उसके लीडर के खिलाफ जो आज़ादी है हिंदुस्तान में उनके खिलाफ बोलने की, उसको बाकायदा मेंटेन किया है, उसको जनता के पास सौंपा है। और इस तरह के आक्रामक हिटलर शाही किस्म के जो लीडर्स हैं उसको करारा तमाचा दिया है। धन्यवाद जानकारी के लिए। तो आम आदमी पार्टी का यही चाल चरित्र और चेहरा है। देखा था हमने कि किस तरह से जानबूझकर कुमार विश्वास और तेजेंद्र बग्गा को परेशान किया गया। सुबह सुबह ही कुमार विश्वास के घर पे, गाजियाबाद वाले घर पे पुलिस को भेजा गया, जबरदस्ती परेशान किया गया। तो वहीं तेजेंद्र पाल बग्गा को सुबह सुबह पुलिस उठाकर लेके गई थी। सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए कुछ बयानबाजी हुई जिसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और जानबूझकर परेशान किया गया था, जिसको लेकर एफआईआर दर्ज हुई थी। लेकिन कोर्ट का बड़ा फैसला आज सामने आया है। कोर्ट की तरफ से दोनों के ऊपर जो दर्ज एफआईआर थे उसे रद्द कर दिया गया है। तो अरविंद केजरीवाल के चेहरे पे एक बहुत बड़ा तमाचा है। पंजाब सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा है हाई कोर्ट की तरफ से। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।